ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लिए चलते हैं आपको उत्तराखंड हरिद्वार, जहां मुख्यमंत्री धामी संबोधित कर रहे हैं। संत रविदास जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां धामी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। कुरीतियां हैं उनको दूर करने में आज से 650 वर्ष पूर्व लगभग उन्होंने उन सब कुरीतियों को दूर करने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए हम आज भी उनको याद करते हैं, उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। भाइयों बहनों, ये भारत का इतिहास रहा है कि जब भी देश को कोई जरूरत पड़ी है, जरूरत हुई है या आवश्यकता महसूस हुई है, तो किसी न किसी रूप में महापुरुषों ने, संतों ने हमारे देश के अंदर अपना जन्म लिया है। और संत रविदास जी ने भी उस भक्ति आंदोलन के वो महान संत थे जिन्होंने भारत कभी कमजोर न हो, उस समय भारत कमजोर हो चुका था, उसको मजबूत करने के लिए उन्होंने जन्म लिया। नई ऊर्जा समाज के अंदर भरी, देश के अंदर भरी। और रविदास जी ने समाज को जो आज़ादी का महत्व है, आज़ादी के महत्व को भी बताया, और जो सामाजिक विभाजन है उसको भी एक समान लाने का काम उन्होंने किया। उस विभाजन को पाटने का काम भी संत शिरोमणि पूज्य गुरु रविदास जी महाराज ने किया। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जहां किसी प्रकार का लोभ, लालच, दुख, दरिद्रता, भेदभाव न हो, सब में समानता हो। और उनके बताए रास्तों पर चलते हुए आज भी जो उन्होंने तब बताया था उनको आज भी हम आत्मसात करें तो सुखी जीवन कैसे जिया जा सकता है, सुख कैसे प्राप्त किया जा सकता है, मन का सुख, तन का सुख, आत्मा का सुख, विचार का सुख। ये संत शिरोमणि जी के सूत्र अगर हम आज भी जीवन में अपनाएं तो हम ऐसे सुख को प्राप्त कर सकते हैं। महान संत गुरु रविदास जी के संदेशों को अपनाकर ही आज का भारत हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। आपने देखा होगा कल उन्होंने बनारस में जाकर पूज्य गुरु संत रविदास जी महाराज को नमन किया, उनको याद किया, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्हीं के रास्तों पर आज हम उत्तराखंड को भी तेजी से उस रास्ते पर बढ़ाने के लिए अग्रसर हो रहे हैं, उस रास्ते को अपना रहे हैं। संत रविदास जी सामाजिक परिवर्तन के प्रतीक हैं, इसलिए उनके संकल्प को ही ध्येय मानकर आज उत्तराखंड के बहुत सारे ऐसे स्थान हैं, सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं, कठिन क्षेत्र हैं, दुर्गम क्षेत्रों में जो गरीब है